गुड मॉर्निंग। तो अभी ना सुबह के 3:30 बज रहे हैं, मतलब 3:30 हो रहे हैं एंड मैं जा रही हूँ गोल्डन टेम्पल। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है 3:30 गोल्डन टेम्पल में वो पालकी निकलती है, मतलब जो अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो पूरी पालकी है ना वो पूरी बाहर निकालते हैं एंड वो पूरी परिक्रमा लेते हैं उस सरोवर की और फिर वो वापस रख देते हैं। 3:30 ना उनका वो खुल जाता है, जो मेन कक्ष है वो खुल जाता है दर्शन के लिए। ठीक है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा था कि लोग जाते हैं 3:30 एंड मैं ना ऐसे एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इंसान हूँ जो गोल्डन टेम्पल बहुत टाइम से जाना चाहती थी। लाइक मुझे नहीं याद है कि मैं कितनी छोटी थी तब से मुझे गोल्डन टेम्पल जाना था। ठीक है, तो हम वहाँ जा रहे हैं अभी, मेरा अभिषेक सुबह सुबह 3:30 एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे लिटरली में बच्चों वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि मुझे बहुत टाइम से जाने का मन था, लेकिन कभी टाइम ही नहीं होता था कि अमृतसर का प्लान बने कभी भी, एंड ये रैंडमली बना एंड मैं आ गई गोल्डन टेम्पल। चलो मैं अंदर दिखाती हूँ। आई डोंट नो कि वहाँ पे चीज़ रिकॉर्ड करना अलाउड होगा कि नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर, बट अगर हुआ तो फिर आई शो यू, बट आई स्टिल ट्राई टू स्नीक पिक थोड़े बहुत कुछ क्लिप्स या फोटोज़। ओके, स्टे ट्यून्ड। और पता है हम लोग ना कल रात को भी गए थे गोल्डन टेम्पल काफ़ी लेट। ठीक है, लेकिन उस टाइम पर भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी जब उनके दर्शन के लिए, जो मेन वो गोल्डन टेम्पल का जो अंदर मेन स्ट्रक्चर है वहाँ पर दर्शन की इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमने कहा हम कि 3:30 तो ऐसे आने वाले थे कि मेरे को देखना है, मुझे देखना था, तो हमने कहा कि हम अभी देख लेते हैं। फिर तो हमने उस टाइम पर कुछ देखा नहीं, हम जब गए वहाँ बैठे और काफ़ी अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी, तो हम बहुत ज़्यादा वहीं बैठे रहे उसके आसपास। सो अब हम फाइनली गोल्डन टेम्पल पहुंच के लाइन में लग गए एंड बहुत लंबी लाइन थी, दोनों ही साइड इक्वली बहुत लंबी लाइन थी। एंड अब यहाँ से देखिए पालकी आ रही है एंड बहुत थोड़ा टाइम लगा थे, अंदर भी कुछ पूजा होती है वहाँ पे पीछे पालकी की। एंड देन अब वो इसको पूरा सरोवर के साइड पूरा परिक्रमा लेकर एंड अब वो अंदर गोल्डन टेम्पल के इसको लेके जा रहे हैं। एंड फिर उसके बाद वहाँ पे स्थापना करी उन्होंने, थोड़ा टाइम लगा इस प्रोसीजर में भी, अराउंड 5:30। तो हमें दर्शन करते करते 6:30 हो गए एंटर करते करते, क्योंकि लाइन बहुत लंबी लाइन थी। एंड जो ये लोग पीछे मेरे पीछे जो भजन गा रहे थे, इतना सूदिंग था, इतना अच्छा लग रहा था इसमें बैठना। एंड पता है बहुत सारे लोग गोल्डन टेम्पल के अंदर बैठे भी हुए थे, मेरा इतना मन कर रहा था ना कि मैं लेजिट बैठ जाऊँ वहाँ पे थोड़ी देर के लिए। इतना पीसफुल था, इतना सूदिंग था अंदर तक, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा दिन बहुत ही जैम पैक्ड है, सो हम बैठ नहीं पाए आज। एंड सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे पता चली गोल्डन टेम्पल की वो था कि हम टॉप पे भी जा सकते हैं इसके। एंड यहाँ तो मतलब जो व्यू था एंड जो फील आ रही थी, मतलब मेरे को लगा था कि 10 मिनट भी होता ना मेरे पास टाइम तो मैं सही में बैठ जाती। बट या सो एंड यहाँ पे सरोवर में गोल्डन फिशेस भी हैं, जो मुझे गोल्ड फिशेस एक्चुअली दिखाई नहीं दी थी रात को, बट हाँ दिन में पता चला था कि ये है। एंड करा प्रसाद तो इज़ जस्ट यम, मतलब इससे टेस्टी तो कुछ नहीं होता। मैं तो जब बंगला साहिब पे जाती हूँ दिल्ली के तो भी आई नो जस्ट क्रेव ऑन इट, मुझे चाहिए चाहिए कैसे भी चाहिए। हम आ गए वापस गोल्डन टेम्पल से एंड मेरा आउटफिट भी चेंज हो गया क्योंकि अब हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग एंड वाघा बॉर्डर। तो जलियांवाला बाग और गोल्डन टेम्पल बहुत ही पास पास, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है दोनों। एंड ये जलियांवाला के बाग के सामने हम सीधा खड़े हैं एंड जो ये आप मेरे सामने ये स्टैचू देख रहे हैं, ये सब उन लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं जिनकी डेथ हुई थी उस जलियांवाला बाग मैसेकर में। एंड ये इन्होंने बहुत ही रॉ रखा है अभी, मतलब म्यूज़ियम बन गया है, बट एक्चुअल में जलियांवाला बाग से निकलने का एक ही रास्ता था एंड वो इतना नैरो था बस। एंड जनरल डायर ने उसको ही घेर लिया था, सो पीपल वर नॉट एबल टू वॉक आउट। एंड ये उन सब लोगों के ऐसे वे में बनाया गया है यहाँ पे, मतलब आप जब एंटर कर रहे होते हो ना तभी से आपको वो फीलिंग और आपको वो हिस्ट्री आपसे वो खुद बात करने लगती है, मतलब आपको वो फील होगा कि द हिस्ट्री इज एक्सप्लेनिंग इट सेल्फ। यहाँ पे जो म्यूज़ियम बना हुआ है वो बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ पे तो हमने बहुत टाइम स्पेंड करा, हमने एक एक चीज़ देखी, पढ़ी, समझी, बहुत चीज़ें। उस टाइम के न्यूज़पेपर की आउट कटिंग्स रखी थी वहाँ पे, उन लोगों के अंग्रेज़ों ने क्या क्या बना रखे थे रूल्स, उनके क्या चीज़ें थी, मतलब वो कैसे कैसे टॉर्चर करते थे ना, प्रेस हुआ सेंसर जैसा कि आप देख सकते हो अभी भी। इनफैक्ट राइट नाउ ऑल्सो कुछ ब्रिटिशर्स का मानना है कि उन्होंने इंडिया को डेवलप किया है, लाइक व्हाट बुलशिट यार, सीरियसली। सो अभी जैसे सत्याग्रह और अंग्रेज़ी दमन, ये सब बहुत, मतलब आपको हिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। आप जलियांवाला बाग में अपना एटलीस्ट 2-3 घंटा लेकर आओ अच्छे से, एंड वहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग सब कुछ जो भी उतने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया ना प्रोजेक्टर पे, मतलब आपको वो सीन उन्होंने रिक्रिएट किए हैं इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज़ एक्सप्लेनिंग ऑल द थिंग्स, तो वो बहुत अच्छा है। एंड ये गार्डन पूरा अभी तो काफ़ी बड़ा बन गया है यहाँ पे,
एंड जो मैं अब जा रही हूँ जिस साइड, ये वेल है, इस वेल के तो बहुत सेम फेमस स्टोरीज है, हमने अपनी बुक्स में पढ़ी थी कि पीपल जम्प्ड ऑफ इन दिस वेल, डर के मारे कि मतलब वो बच जाएंगे, बट दे वर सच, मतलब अब्यूजिव वर्ड्स आ रहे हैं बट आई कैन नॉट से, कि उन्होंने वहाँ जाके भी शूट करा है, उसके अंदर भी गोलियों के निशान है। एंड अभी इसके बाद मैं आप देखो, ये शांति स्तूपा बनाया गया उन लोगों के लिए, मतलब उन लोगों के याद में। तो ये बिल्ट हुआ है, जब म्यूज़ियम बिल्ट हुआ था तब ये रिसेंटली इसको भी कंस्ट्रक्ट किया गया था इसके आसपास। फिर ये छोटा सा पॉन्ड टाइप का बनाया हुआ है जस्ट टू यू नो। एंड ये बुलेट मार्क्स है जहाँ पे ये स्क्वायर स्क्वायर बने हैं, ये अभी भी उनको एज इट इज़ रखा गया है। ये ऐसी पहली टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे आके बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब जेनुइनली यहाँ पे बहुत ही हॉन्टिंग मेमोरीज हैं जो कि देख के भी बहुत अजीब लग रहा है। यहाँ पे एक वेल है, ऑलमोस्ट 120 लोग जंप कर गए थे एंड दे डाइड ओवर देयर, बचने के लिए जस्ट गोलियों से। सो मैं आगे जैसे आपको दिखाती हूँ, अभी तो आई टेल यू द हिस्ट्री अलॉन्ग विद इट, बट जेनुइनली यहाँ पे मतलब एक बार सबको विजिट करना चाहिए। यहाँ पे बहुत, मतलब ये जगह बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग है, मतलब बहुत अजीब फील हो रहा है यहाँ पे आके, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एंड जिन लोगों के साथ हुआ था ये, तो दैट इज़ तो लाइक अब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते उस चीज़ को, कभी भी जस्टिफाई भी नहीं कर सकते। एंड सबसे हार्ट ब्रेकिंग चीज़ ये है, मतलब मेरे जो मुझे सबसे बुरा लग रहा है कि जो जनरल डायर था उसके जो ये एक्शन है उसको जस्टिफाई कर दिया गया था, दैट उसने कुछ गलत नहीं करा है। एंड और उसको इस बेसिस पे किया गया था कि जो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे वो पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, दे वर एक्चुअली डूइंग वायलेंट प्रोटेस्ट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो झूठ था, लाइक टोटली बिग लाई। बट ठीक है, लेट्स सी, चलो मैं आपको आगे दिखाती हूँ एंड आई विल टेल यू द हिस्ट्री अलॉन्ग विद इट। एंड ये वीडियो जितना उतना शेयर यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है। अच्छा, यहाँ बुलेट मार्क्स भी हैं, बट यहाँ पे देखिए उधम सिंह है एंड उनके एशेज़ यहाँ पे रखे गए हैं, जो कि लंदन से आई थी 19 जुलाई 1974 में, एंड ही किल्ड जनरल माइकल ओ डॉयर इन 1940। तो इतने साल लग गए इंडिया को उनके एशेज़ लाने के लिए, बट ही सेड कि ही हैज़ नो फियर ऑफ डेथ एंड ही इज़ प्राउड ऑफ इट। एंड उन्होंने बहुत ही अमेजिंग काम किया था, बहुत ही बड़ा काम किया था। ही किल्ड हिम, उसने एक्चुअली ऑर्डर्स दिए थे जनरल डायर को टू गो एंड शूट इन जालियांवाला बाग मैसेकर। सो ये थी जालियांवाला बाग की हिस्ट्री एंड दीज आर द स्ट्रीट्स ऑफ अमृतसर। एंड यहाँ से एक झांकी निकल रही थी पूरी, आई डोंट नो कि ये किस लिए थी, बट वी आस्क्ड फ्यू पीपल। सो उनके बहुत सारे मल्टीपल गुरुज हैं और उनमें से किसी एक गुरु जी की आई थिंक 100 ईयर्स पूरे हो गए थे, तो वो उसी के सेलिब्रेशन में ये झांकी निकली थी। तो बहुत ही अच्छा दिन था, मतलब बहुत ही ऑस्पिशियस डे था सबके लिए अमृतसर में। तो इट वॉज अ गुड डे। बहुत लंबी झांकी थी, हम उतना पूरी कवर नहीं कर पाए बिकॉज वी वर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम, बट बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही अच्छी एनर्जेटिक झांकी थी। बहुत चीज़ें चल रही थी इस झांकी में थ्रू आउट, हॉर्सेस भी आए हुए थे इनफैक्ट, कैन यू इमेजिन। एंड इट वॉज नाइस एंड दे वर एंकरेजिंग पीपल ऑल्सो टू ज्वाइन इन, एंड बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन इन करा भी था। तो जालियांवाला बाग के बाद ना हम एक राम तीर्थल मंदिर आए, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लिया है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे जो सीता माता थी वो अपने बेटों के साथ यहीं पर रहती थी, लव एंड कुश के साथ। तो अभी वो जो बड़ा सा मेरे पीछे आप वो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, उसके अंदर उनका मंदिर है, तो वहाँ जाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बेसिकली तो वाल्मीकि जी का आश्रम है। सो ये वाल्मीकि जी की मूर्ति है यहाँ पे, एंड वो बेबी न्यू बॉर्न बेबी आया था तो उसको ब्लेसिंग दिलवा रहे थे यहाँ पे। और जो सीता जी जहाँ रहती थी, हम जा रहे हैं अब उनके जहाँ कुटिया थी या फिर जहाँ भी वो रहती थी वहाँ पे। एंड आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि सीता जी एक्चुअल में कहाँ रहती थी यहाँ पे। ऐसा मुझे यहाँ पे लोगों ने कहा कि जो ये जगह पे जहाँ पे ये पूरा सीता जी की पूरी जर्नी एक्सप्लेन करी गई है, एंड यहाँ पर ही इसी के अंदर यहाँ पर ही मतलब कहीं उनकी पूरी कुटिया थी, एंड वो यहीं पे रहती थी लव एंड कुश के साथ।
एंड ये अंदर शायद यहीं पे वो रहती थी, बट ये जो पूरा अंदर ना पूरी रामायण की एक स्टोरी दिखा दी गई थी, मतलब कि कैसे कैसे सीता जी वाल्मीकि जी के पास आई एंड उसके बाद क्या क्या हुआ. सो लेट्स हियर मी आउट. लव कुश वो बैठी है स्टोरी, वो दोनों वाल्मीकि से सीख रहे हैं लव एंड कुश, लेकिन यहाँ पे ये कर रहे हैं. ये दोनों कौन है? ये समझ नहीं आ रहा ना ज़्यादा मुझे. नहीं. फिर वो पूजा कर रही है, ध्यान कर रही है. अच्छा ये अग्नि परीक्षा दे रही है ना? यस. अग्नि परीक्षा दे रही है. लव एंड कुश यस. दिखा रही है. 11 So कुश. cute. देन यहाँ पर ये तो किस भगवान है? शिव. शिव जी हैं. शिव जी राइडिंग नंदी. ऑल्सो इसके बाद हम वाघा बॉर्डर गए थे, उसका पूरा एक अलग सेपरेट वीडियोस ऑलरेडी अप ऑन माई चैनल. गो एंड चेक इट आउट एंड फॉलो मी फॉर मोर ट्रैवल कंटेंट.